चंद्रमा दूज का भी होता है, चंद्रमा पूनम का भी होता है। नमस्कार कौन से चांद को करते हो? प्राचीन जमाने में चांद देखने की परंपरा चलती थी, बीजरो चांद। पूर्णमासी का चांद नहीं। क्यों? बीच का ही चांद क्यों देखते हैं? जबकि पूर्ण चांद तो पूर्णमासी को होता है। उत्तरायण सूत्र के अंदर जिक्र चलता है, कल्लम अग्घई सोलसीम, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। अमावस्या को 1 कला वाला चांद होता है और पूर्णमासी को 16 कलाओं से परिपूर्ण चांद होता है। बीच के दिन 3 कलाएं होती हैं। और शिव जी के मस्तक पर भी चांद होता है, वो भी बीच का चांद है। दुनिया बीच के चांद को नमस्कार करती है, बीच के चांद को देखती है। कारण क्या है? एक राजा का मंत्री दूसरे देश में गया, उस देश के राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री तू बता, मेरे में और तुम्हारे राजा में क्या फर्क है? अब मंत्री बेचारा फंस गया कि मैं अपने राजा की प्रशंसा करूं तो ये राजा नाराज होता है, और इस राजा की प्रशंसा करूं तो मेरा राजा नाराज होगा। मंत्री ने कहा, राजन, आप पूनम के चांद हो, मेरे राजा बीच का चांद है। ये सुना तो राजा खुश हो गया। अब जो मंत्री के साथ जो डेपुटेशन गया था, मंत्रिमंडल गया था, वो परेशान हो गए। ये तो अपने राजा की बेइज्जती करवा के आया है कि दूसरे राजा को तो पूर्णमासी का चांद बताया और अपने राजा को बीच का चांद बताया। अपने देश में पहुंचते ही राजा से शिकायत की कि आपका मंत्री आपकी बेइज्जती करवा के आया है, आपको बीच का चांद बताया और उस राजा को पूर्णमासी का चांद बताया। आपके मंत्री ने आपकी नाक कटवा दी। मंत्री कहने लगा, नहीं महाराज, आपका नमक खाता हूं तो आपके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। मैंने आपकी इज्जत जाने नहीं दी है, आपकी इज्जत बढ़ा करके आया हूं। राजा कहने लगा, मंत्री रहने दे, हम भी अनाज खाते हैं, कोई मिट्टी नहीं खाते हैं। तुमने उस राजा को तो पूर्णमासी का चांद बोला और मुझे बीच का चांद बोला। मंत्री कहने लगा, राजन, बीच का चांद मैंने इसलिए बोला कि आपका भविष्य उज्जवल है, निरंतर प्रोग्रेस करोगे, और पूर्णमासी का चांद जितना उसने प्रोग्रेस करना था कर लिया, अब उसका डाउनफॉल शुरू होएगा। पूर्णमासी का चांद, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा।
इसलिए राजन मैंने आपको बीच का चांद कहा और उस देश के राजा को पूर्णमासी का चांद कहा, क्योंकि आपका विकास, आप ऊंचाइयों तक पहुंचो, और हमारा पड़ोसी राजा इसलिए बीच के चांद को हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये बीच का चांद प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमारी भी प्रोग्रेस होती रहेगी। और बीच का चांद देखना ये शकुन होता है। इसलिए पुराने जमाने में देख लो, पुरानी माताएं बहनें आज भी, अब तो यहाँ तो पता नहीं, लेकिन गांवों के अंदर आज भी बीच का चांद देखने का प्रयास करते ही करते हैं। ये शुभ शकुन कि बीच का चांद देखा, यानी पूरे महीने प्रोग्रेस की संभावना रहती है। बीच का चांद देखना अति शुभदायी बोला है। कि अमावस्या के बाद जो बीज आती है, पूर्णमासी के बाद वाली बीज नहीं, अमावस्या के बाद जो बीज आती है,